हमारे साथ में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी संगठन के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे और ये इनके सब्र का इम्तहान है, ऐसा इन लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन हमारे सब्र का इम्तहान ले रही है। आखिर यहाँ पर ये क्यों बैठे हैं, इसकी वजह ये है कि ये ठेका यहाँ से हटना चाहिए। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दादाजी? राम सेवक जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, प्रदेश प्रवक्ता हैं आपके और तीसरा दिन है, क्या कुछ कहें? मैं राम सेवक जी ने आह्वान किया था, मैं 12 तारीख को यहाँ आया था। उसी दिन इन्होंने अनशन पर, भूख हड़ताल की अनशन पर बैठ गए थे। ये ठेका जो है ये नियमतः गलत है। ठेके जो हैं गांव से और हाईवे से 500 की मीटर की दूरी पर होने चाहिए। एक तो ये नियम के अनुसार लड़ रहे हैं। दूसरा ये है कि राम सेवक जी और जिला अध्यक्ष जी चंद्रप्रकाश जी दोनों लोग इस ठेके पर यहाँ पर तांडव होकर के संतराम की मृत्यु हुई, जिसको ईंटों से कूचकर मार दिया गया। इस वजह से इन लोगों ने इस पे अपना ध्यान आकर्षित किया और ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये ठेका यहाँ से हटा दिया जाए। मतलब नियमितः इसको 500 मीटर की दूरी पर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और ये ठेका दोबारा खोला न जाए। तो उसी कड़ी में मैं आज आया हुआ हूँ कि मैं राम सेवक जी का आज अनशन, मतलब भूख हड़ताल मैं इनका समाप्त कराऊंगा और 22 तारीख को इन्होंने जो फैसला लिया है उसमें हम इनका समर्थन करते हैं। अगर न्याय यूं ही मिल जाए तो शायद तिरपाल न लगाना पड़े। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, कुछ किसान भी हैं, बात कर लेते हैं। गिरधारी जी बहुत बहुत स्वागत है, लगातार आप आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तिवारी जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कैसी भी खबर हो हमारी चलाते रहते। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। मैं किसान यूनियन में जुड़ा हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे सामने समस्या बीती है, मैं खुद स्वयं जिम्मेदार हूं। लेकिन मैं सरकार से हाथ जोड़ के कहता हूं कि ये जो बच्चे हैं, देख लियो क्या हालत में पड़े हैं, खाना खाए हैं नहीं खाए हैं, उसकी पत्नी रो रही है, उसको न्याय चाहिए। मैं न्याय दिलाने आया हूं। अगर उसको न्याय नहीं मिल रही है तो हम लोग चाहे अपनी जान दे दें, लेकिन हम लोग हटेंगे, हटने वाले नहीं हैं। ये बच्चे और ये संतराम की पत्नी कहती है जब मेरा पति नहीं रहेगा तो मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा। और मेरे बच्चे देखो सामने पड़े, भूख से बेचारे मर रहे हैं और बच्चे की क्या हालत है, उसकी पत्नी रो रही है। भाई हम एक आदमी, हमसे देख नहीं सकता। अगर मैं उस लायक होता तो आज इस पत्नी को संतराम की मैं कहीं नहीं कहीं नौकरी दिलवा के रखता, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, संतराम के बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए और संतराम की पत्नी को नौकरी दी जाए। मैं नहीं बख्श सकता हूँ। अगर इसका न्याय नहीं हुआ तो इसके बारे अगला कदम भारी उठ सकता है। मैं किसान यूनियन का मेरा यही कहना है। अभी तो मेरी एक टीम लगी है, मेरी कई टीमें चल रही हैं और एक से एक महान आदमी है, फिर इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सरकार से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ इसकी संतराम की पत्नी को ध्यान सरकार करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ, हमारे साथ में राम सिंह प्रधान जी हैं, जो हाल ही में भी संतराम के परिवार से मिले थे और आर्थिक सहयोग भी किया था। क्या कुछ कहेंगे प्रधान जी? थोड़ा सा इधर आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। आप जो है गरीबों की जो पीड़ाएं हैं इनको आप लगातार उठाते हैं और अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक इनकी बात पहुंचाते हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि जो ये दारू का ठेका नियमानुसार गलत खुला है, इसको नियम के अनुसार कहीं दूसरी जगह ले जाकर के खुलवाएं और यहाँ के जो लोग हैं जो दारू यहाँ पीने आते हैं और अपने घर में लोगों को परेशान करते हैं तथा राह चलती बहू बेटियों को छेड़ते हैं, और 2 तारीख को जो संतराम रावत की हत्या हुई है इसी ठेके का परिणाम है। मैं तो ये शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि तहरीर ले करके संतराम की पत्नी से और ये ठेके के खिलाफ एक मुकदमा लिखाएं जो सम्मानजनक, जो उचित धाराओं में हो, और इनकी पत्नी को न्याय दिलाएं। रही बात ये ठेका जब तक नहीं हटता है तब तक ये हमारी यूनियन इस धरने पे बैठी रहेगी और जब तक ये ठेका नहीं हटेगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। रही बात राम सेवक रावत की, तो ये आज तीसरा दिन है, ये भूख हड़ताल पे है। हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया कि आप आए,
राम सेवक जी की जान को बचाएं, क्योंकि ये लगातार भूख हड़ताल पे हैं और यदि इनको कुछ हो गया तो हम लोग फिर हमारा एक साथी चला जाएगा। इसलिए हम लोग भावुक हैं और हम लोग चाहते हैं कि संतराम रावत की पत्नी को, जैसे अभी गिरधारी ने कहा है कि उनको एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और इनको बच्चों को उच्च स्तरीय फ्री शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और रही बात ये ठेका, तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए और जो गली चलती बहू बेटियां हैं इनकी इज्जत को सुरक्षित किया जाए। और पास पड़ोस के जो नौजवान साथी हमारे हैं जो यहाँ दारू पीने आते हैं ठेके की वजह से, उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी कि वो दारू नहीं पियेंगे और अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये भूख हड़ताल जारी है, कोई भी जिम्मेदार आपके बीच आया या नहीं अभी तक? नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आया है। सिर्फ थाने के जो पुलिस है और चौकी के इंचार्ज हैं वही यहाँ आते हैं, अपनी बात कहते हैं कि हमें आप टाइम दे दीजिए, हम ठेका हटवा देंगे। क्योंकि ये आज 7वां दिन है ये हड़ताल चलते चलते, क्योंकि अब उनको ठेका हटवाना होता तो 7 दिन में वो कोई वैकल्पिक की व्यवस्था कर लेते। इसलिए वो चाहते हैं कि ये लोग 4 दिन बैठेंगे, उसके बाद अपनी जगह चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, इनके भी काम है। तो हम लोग ये न समझे कि हमारे लोगों को कोई काम है, हम काम छोड़ते हुए हम लोग यहाँ बैठेंगे और इस ठेकों को हटाने का काम करेंगे। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के कुछ और भी नेता और लोग हैं हमारे साथ में। जिला अध्यक्ष इधर आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। इधर आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले भी आंदोलन में आप सक्रिय रहे, इसमें भी क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। हम ये चाह रहे हैं कि जो संघर्ष यहाँ पर शुरू हुआ है, यज्ञ शुरू हुआ है, उसमें आहुति धीरे धीरे पड़ रही है और जो निवेदन किया गया है प्रशासन से कि इस ठेके को हटा दिया जाए। यहाँ 4-6 गांवों के लोगों के बेटियां बहनें सब पढ़ने जाती हैं, बड़ा हुड़दंग होता है यहाँ पर। इसलिए सरकार से और इससे अनुरोध है कि ठेकों को तुरंत यहाँ से हटाया जाए, यही निवेदन है। नहीं तो हम लोग ये जो भारतीय श्रमिक यूनियन है ये ईंट सीख बजाने का काम करेगा। अभी तो केवल हमारे राम सेवक भैया जो प्रदेश प्रवक्ता है उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है, और भी कई उपाय हैं जो हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि आज 15 तारीख है, आज का जो कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ था जल समाधि का, उसको बढ़ा दिया गया है शिवरात्रि के मद्देनजर रखते हुए। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश चंदन जी, प्रदेश प्रवक्ता जी की आज तीसरा दिन है और कोई भी जिम्मेदार आपके बीच पहुंचा या नहीं, क्या कुछ निर्णय रहेगा, आगे क्या करेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमें आज प्रदर्शन का 7वां दिन है और आपके चैनल के माध्यम से बराबर कवरेज किया जाता है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज तीसरा दिन है, हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी भूख हड़ताल पे हैं और सभी को जानकारी है, मीडिया के माध्यम से, LIU के माध्यम से जानकारी दी गई, पूरे प्रशासन को, जिम्मेदार अधिकारियों तक इस विषय की जानकारी है, मगर अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया है। जिस तरीके से जो 9 तारीख को जो आबकारी विभाग के अधिकारी और शासन प्रशासन के लोग जो आए थे, उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को आश्वासन दे रहे थे कि हम 1 सप्ताह के अंदर जो है इसको जो है हम यहाँ से हटवा के दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर देंगे। आज 7वां दिन है मगर अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया है। और अगर ये आबकारी विभाग और शासन प्रशासन अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को कमज़ोर समझ रहा है, तो आज भी कई संगठन के लोग हमारे लोगों को, जो यहाँ के तमाम पीड़ित लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, और हमारा संगठन के सभी पदाधिकारियों को, संगठन को मजबूती देने के लिए आज भी कई संगठन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोगों का समर्थन देने के लिए, हमारा लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो ये कहीं ना कमज़ोर न समझें। और जो हमारा लोगों को जल समाधि वाला कार्यक्रम था, तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व था, बहुत सारी व्यस्तताएँ थी और प्रशासन भी व्यस्त थी, इसलिए जो है हम लोगों ने सहयोग किया। अब हम लोगों ने 22 तारीख को डेट सुनिश्चित किया है। अगर 22 तारीख तक अगर हमारे लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा, तो 22 तारीख को जो हमारी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जो सरदार डल्लेवाल जी यात्रा लेकर के आ रहे हैं, वो यात्रा यहीं पे स्वागत का कार्यक्रम होगा और यहीं पे अब हम लोग पंचायत भी करेंगे, फिर इनके प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और ये जो समझ रहे हैं, जो किसानों को हल्के में ले रहे हैं, ये किसान ईंट सीट बजाने का काम करेगा, पीछे नहीं हटेगा। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन को समर्थन देने के लिए जनपद अमेठी से राहुल जी पहुंचे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
इस सर, घटना के बारे में नमस्कार। कैसे जानकारी हुई क्या? सर, न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा, आपके चैनल के माध्यम से, और मुझे बहुत दुख हुआ इस चैनल को देखते जो घटना घटी है। मैं आबकारी विभाग से और सभी सरकार निवेदन यही करूंगा कि क्या हमारे गरीब बच्चों को, गरीब किसानों को क्या आगे बढ़ने का कोई वो नहीं मिलेगा समाधान कि हमारे ही ग्रामीण में ठेका खुल सकता है, कहीं और नहीं। और ये रोड है, देखिए ये छोटा बच्चा है, घटना हो गया, उसकी देखिए बेटी लेटी हुई है वहाँ पर। इनकी गरीब परिवार बेचारे हैं, इनको कोई भी मदद के लिए अभी तक नहीं आया है। क्या आज इतने दिन हो गए हैं, 2 फरवरी से लेकर कि अभी तक इतनी देर घटना हो गई है और कोई भी अभी तक नहीं आया इनकी मदद के लिए। तो सबको हम सोच रहे हैं कोई मदद आए, इनको बेचारी को थोड़ा मदद मिले। और हम यही निवेदन करेंगे कि जितने भी ठेके यहाँ पर हैं, ये सब ग्रामीण क्षेत्र से हटा करके कहीं अन्य सुनसान जगह पे खोलने का कार्य करें सरकार, और हमारे गरीब बच्चों को पढ़ने का आगे का मौका दिया जाए, क्योंकि ये बच्चे लोग इसी में सब फंसे रहते हैं, दारू शराब में। और यहाँ पर देखिए मेन रोड है, यहीं पर से सारी बहन बेटियाँ निकलती हैं पढ़ाई के लिए। गंदे गंदे कमेंट होते हैं, वो लोग अपने घर में जाती हैं, बताती हैं, तो कुछ पिता लोग तो कहते हैं जाइए बेटियाँ पढ़िए, कुछ लोग तो कहते हैं नहीं बेटी आज के बाद उस गली से आप नहीं जाएंगी, पढ़ाई रुकवा देते हैं। और वो बेचारी घर में रह के घुट घुट के अपना घर रहती हैं, और अनपढ़ रहने का उनको दिक्कत होती है। इसलिए हम सर यही कहेंगे कि बस जल्दी से जल्दी ठेका हटाने का कार्य करें, क्योंकि यहाँ कई बार हो चुका है घटना, इसीलिए ज़रूरी है इस ठेके को हटाना।